गुड मॉर्निंग बच्चों। एनटीएससी का चैप्टर रियल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पॉजिटिव इंटीजर्स ए कोमा बी कोमा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आर ऑल प्राइम नंबर्स, यानी कि चार नंबर हैं और वो चारों क्या है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव नहीं है और ना ही जीरो इनमें से कोई भी, और साथ साथ वो प्राइम भी है। ठीक है ना, वैसे भी जीरो प्राइम नहीं होती भाई बच्चों। द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, इन सभी नंबर का सम क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो भाई अब कुल मिलाकर आपको ऐसे दो नंबर की तलाश है जिनका सम और डिफरेंस दोनों ही क्या आ जाए प्राइम नंबर, और वो खुद भी क्या हो प्राइम। ठीक है ना, वैसे तो कोई भी दो प्राइम हम आसानी से बता सकते हैं, जैसे 2 3, ठीक है ना, 7 और 11 आया समझ में, 19 और 23। लेकिन यहाँ पर ऐसे बताने हैं आपने जिनका सम बी प्राइम आ जाए और डिफरेंस भी प्राइम आ जाए, और ऐसे नंबर है भाई बच्चों 7 और 5, सॉरी 5 एंड 2। ठीक है ना, 5 2 का सम करेंगे तो क्या आएगा 7, और 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 3, जो कि ये चारों नंबर क्या हो गए प्राइम। देखो ये क्या है ए, ये है बी, ये क्या है ए प्लस बी, और ये क्या है ए माइनस बी। देखिए बच्चों चारों के चारों नंबर क्या हो गए आपके प्राइम। प्राइम मीन्स जिनके केवल दो ही फैक्टर हों, वन और इटसेल्फ, और किसी से डिवाइड ना होते हों। अब इनका सम करना हमने सभी का, इन सभी का सम देखना कि किससे डिविजिबल होगा, इवन होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा, प्राइम होगा। तो ये होगा 10 12 12 और प्लस 5 17, यानी ये भी क्या आ गया प्राइम। आया समझ में, तो इनका सम भी क्या आ जाएगा बच्चों प्राइम। ठीक है ना, नेक्स्ट है भाई, b इज द प्रोडक्ट ऑफ 41 नेचुरल नंबर्स एंड a इक्वल टू v प्लस 1। तो v जो है बच्चों प्रोडक्ट है 41 नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 41 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, इसको आप 41 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। ये डिनोटेशन होती है प्रोडक्ट की, नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट की। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ठीक ऐसे ही लिखे रहने देंगे उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो हमने बताना क्या बच्चों, a इक्वल टू वी प्लस 1, और a क्या है, a है v प्लस 1, a जो है वो है v प्लस 1, यानी कि इसमें 1 ऐड करने से a आएगा। और फिर बताना क्या है, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4 एंड सो ऑन a प्लस 40 तक, इनमें से कितने नंबर जो हैं वो प्राइम है। ठीक है ना, तो भाई a प्लस 2 तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 41, और ये क्या था v प्लस 1, और इसमें 1 और ऐड करेंगे तब जाकर a प्लस 2 आएगा, ये आ गया। उसके बाद a प्लस 3 क्या होगा बच्चों, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है ना, और a प्लस 4 क्या आ जाएगा, देखो a प्लस a ये है आपका, और इसमें क्या ऐड करना हमने 4। एक बार देख लेते हैं भाई, a प्लस 1 की वैल्यू निकालनी थी हमने स्टार्टिंग में, a प्लस 1 क्या आ जाएगा इसमें 1 ऐड करने से। अब ये प्लस 2 निकालना था, ये क्या आ जाएगा a प्लस, इसमें 3 ऐड करने से a प्लस 3 निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 41 और प्लस 4, ये प्लस 3 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही a प्लस 40 निकालना हमने, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 41 और प्लस 41। अब देखिए बच्चों इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3 4 5 41 और प्लस 1, तो ऐड होकर कोई ना कोई नंबर बनेगा। तो इसके ऐसा नंबर बनेगा जिसके मतलब कंप्लीट नंबर अगर आप चेक करेंगे तो 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि 2 तो कॉमन ही आ गया ना, एक फैक्टर तो कॉमन ही आ गया और अंदर कुछ ना कुछ और जरूर बढ़ेगा। आया समझ में, जैसे 2 अगर कॉमन निकालें इसमें से हम, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 4 5 एंड सो ऑन 41 और प्लस 1। तो ये जो नंबर बन गया, यानी कि इस टर्म का और इस टर्म का प्रोडक्ट बन गया,
तो ये कोई एक डिफरेंट नंबर है इसके सिवाय और इसके सिवाय, तो यानी कि उसके दो फैक्टर तो यही हो गए और एक इटसेल्फ हो गया और एक 1 हो गया, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे हर किसी केस में, तो आंसर आएगा 0, यानी कि इनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है ना। और नेक्स्ट है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 13 के इक्वल, ये है बच्चों 13 के इक्वल, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर एंड ए इज, तो ए और बी यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर, और ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है बच्चों क्या है देखो, अब इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से ही आप यूज वो कर सकते हैं इसको सोल्व, जैसे कि ए की जगह अगर मैं 9 ले लेता हूँ तो 81 ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर राइट में 13, तो ये आ जाएगा 81 माइनस 13 राइट में बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाई 11 माइनस 3 यानी कि 8, और ये कंप्लीट स्क्वायर होगा नहीं क्योंकि रूट निकालेंगे हम बी स्क्वायर का, आगे बी सब्ट्रैक्ट होगा जैसे 7 माइनस 1 6, तो रूट निकालेंगे तो बी की वैल्यू नेचुरल नहीं आएगी बच्चों, तो फिर 7 रख के देखता हूँ मैं, जैसे 7 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 और माइनस 13 राइट में बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1 3, यानी कि ये कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 7, देखो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तब जाकर डिफरेंस क्या आ जाएगा 13, क्योंकि ये हो जाएगा 49 ये हो जाएगा 36, तो ए की वैल्यू रिक्वायर्ड थी केवल, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन इसका देखिए, HCF ऑफ 32 40 एंड 3600 एंड ए थर्ड नंबर इज 36, यानी कि कोई 3 नंबर हैं, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये और थर्ड नंबर मैंने बी ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो इन तीनों का जो HCF है वो 36 है, तो 36 के प्राइम फैक्टर कर दिए मैंने, इस नंबर के प्राइम फैक्टर कर दिए, इस नंबर के प्राइम फैक्टर कर दिया, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 क्वांटिटी थी, इनके प्राइम फैक्टर कर दिए, HCF था इसके प्राइम फैक्टर कर दिए, और एलसीएम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, ये एलसीएम उसने दे रखा है बच्चों, आया समझ में। अब थर्ड नंबर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि बी जो मैंने लेट किया उसकी रिक्वायरमेंट है, ए लेट कर सकते हो आप चाहे इसको, सी लेट कर सकते हो, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये थर्ड नंबर सी हो गया, तो इसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों। देखो सबसे पहली बात ये है कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि ऐसा नंबर जो बड़े से बड़ा है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो क्लियर सी बात ये है भाई, तीसरे नंबर में 2 की कम से कम 2 पावर जरूर आएगी और 3 की कम से कम 2 पावर जरूर आएगी, ये तो डेफिनेटली आएगा यहाँ पर, कम से कम 2 और 2 यानी कि 2 3 की 2 पावर तो डेफिनेटली आएगी, तभी इन तीनों का HCF ये बन सकता है, वरना HCF बनेगा नहीं। तो ये तो कंपलसरी हो गया यहाँ तक। अब इनकी पावर बढ़ भी सकती है, वो एलसीएम बताएगा आपको। देखो जैसे एलसीएम में 2 की पावर 4 है, तो एलसीएम क्या होता है, तीनों में जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर ली जाती है। अब तीनों में 2 है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो पावर कितनी ले रखी 4, तो 4 इसमें ऑलरेडी है भाई, यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है देखो 3 है एलसीएम के अंदर, तो 3 तीनों में मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर भी मिल गया 3, यहाँ पर भी मिल गया 3, और भाई यहाँ पर भी मिल गया 3। अब यहाँ पर 4 पावर है 3 की, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, लेकिन एलसीएम में कितनी 5 पावर। तो 5 पावर जब तक नहीं होगी किसी नंबर में, इन तीनों में से किसी एक नंबर में 5 पावर नहीं होगी, तो यहाँ पर कैसे आएगी। तो इनकी तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो फिक्स है दे रखे हैं, तो इसकी आप चेंज कर सकते हो, इसकी 5 पावर हो जाएगी डेफिनेटली, 3 की पावर 5। अब देखो एलसीएम में और क्या, एलसीएम क्या होता है, कॉमन की बड़ी पावर लेकर बाकी जो बच जाता है, कॉमन की बड़ी पावर लेकर बाकी जो बच जाता है, इसका मतलब ये है जैसे 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर बड़ी पावर ले ली हमने, और बाकी क्या बच गया, ये नहीं लेना अब आपने, ये तो ले चुके, इसकी तो हाईएस्ट पावर ले चुके आप, ठीक है ना। फिर 2 की भी हाईएस्ट पावर ले चुके 4 पावर, अब ये 2 भी नहीं लेना, तो बच जाता है जो, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता है बच्चों, ठीक है ना। अब और कॉमन क्या है, 5 की 2, 5 की 2 भी दोनों में कॉमन है, जरूर नहीं इनमें कॉमन हो, यहाँ पर 5 की पावर 0 लिख सकते हो आप, तो ये कॉमन आ गया, तो बच गया क्या 7 की पावर 2। तो वो 7 की पावर 2 किसी न किसी में जरूर होगा, तभी यहाँ पर आया है वो,
तो इन दोनों में तो है नहीं, फिक्स हो गए तो यहाँ पर लिख देंगे हम। तो ये तीसरा नंबर आ गया बच्चों, ठीक है ना, आया समझ में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक जो नॉलेज है फैक्टराइजेशन से कैसे बनता है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, और नहीं है तो भाई मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो आप जाकर। तो नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a plus b equal to 90 एंड देयर जीसीडी इज 6। तो ऐसे मतलब कितने पेयर होंगे जिनका सम 90 और एचसीएफ कितना हो 6 हो, जिनका सम 90 और एचसीएफ कितना हो 6। तो एक नंबर तो हो गया भाई 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 84। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ तो जितने पेयर बनाऊंगा उन सब का एचसीएफ कितना रहना चाहिए बच्चों 6, और सम 90 आपको दिखने लग रहा है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि चाहे इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, इसी में से 12 सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, पजल हो जाएंगी वरना। तो इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 10 - 2 यानी कि 8, और 8 - 1 7। देखो इन दोनों का जीसीडी भी क्या है 6, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इन दोनों को 6 ही डिवाइड करता है। उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 8 - 1 7। इन दोनों को जो है वो जीसीडी इन दोनों का क्या है बच्चों, जीसीडी हो गया इन दोनों का 18, ठीक है ना। तो ये पेयर नहीं बनेगा, जीसीडी कितना होना चाहिए 6, ज्यादा से बड़ा फैक्टर क्या हो 6। उसके बाद फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 6 से कर दीजिए, 7 से कर दीजिए, 8 से कर दीजिए, 9 से कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये पेयर निकाल सकते हो बच्चों। आंसर इनमें से आप ढूंढ सकते हो, शायद ये 8 आ जाएगा, 8 पेयर ऐसे बन जाएंगे जैसे ये 2 पेयर मैंने बना दिए, ठीक है ना। तो मेथड समझ में आ गया बेटा, और कोई मेथड है ही नहीं इस क्वेश्चन का, यही हीट एंड ट्रायल मेथड है, आया समझ। नेक्स्ट है बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन, if HCF of P and Q is 12 and P into Q is equal to 800n and n belongs to capital N यानी कि नेचुरल नंबर, then LCM of P and Q is। तो इन चारों में से एक इसका एलसीएम बताना हुआ बच्चों। देखो सीधी सीधी बात है, जो HCF होता है वो दोनों नंबर को डिवाइड करने के साथ साथ एलसीएम को भी डिवाइड करता है। तो बच्चों ये एलसीएम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 12 यानी कि HCF से डिवाइड नहीं होता, ये भी 12 से डिवाइड नहीं होता। तो ये दोनों नंबर 12 से डिवाइड होते हैं बच्चों। तो लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा 900, और 900 को आप यहाँ पर रखेंगे, यानी कि P इंटू क्यू जो है, P इंटू क्यू मीन्स क्या हो गया दोनों टर्म का प्रोडक्ट। तो दोनों टर्म का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बच्चों, ये इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल। तो एलसीएम अगर मैंने डिसाइड कर लिया 900 और एचसीएफ क्या था 12, तो ये जो है ये P इंटू क्यू के इक्वल आ जाएगा, जो कि 800n दे रखा है, ठीक है ना, 800 इंटू n। तो n की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल का ये इसने, तो देख लेते हैं नेचुरल आती है या नहीं आती। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये 2 पर कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 9 2 जा, और ये आ गया 6। तो n की वैल्यू भी क्या आने लग रही है यहाँ से नेचुरल, ठीक है ना। वैसे 3600 अगर यहाँ पर रख के देखें हम, 3600 ले लें एलसीएम, और एचसीएफ 12 है ही, तो ये आ जाएगा 800 इंटू एन, ये कैंसिल हो गया और ये 2 पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से भी एन की वैल्यू क्या आ गई नेचुरल। लेकिन भाई 3600 जो है वो 900 से बड़ा है, और एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसलिए आंसर बनेगा इसका 900, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, the value of the digit d for which the number this is divisible by 18 is, यानी कि d की आपने ऐसी वैल्यू बतानी है, d को एक डिजिट है जो इसके फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर रखी हुई है, तो d की वैल्यू बतानी है आपने, ऐसी वैल्यू जिससे ये कंप्लीट नंबर 18 से डिविजिबल हो जाए। तो d 4 5 6 d। तो ऐसा बच्चों हीट एंड ट्रायल मेथड ही काम करेगा यहाँ पर, यानी कि ट्राई करेंगे और हीट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, यहाँ पर 3। तो सबसे पहले इन तीनों का सम कर लेता हूँ, जो कि 15 हो गया। 15 में 6 ऐड करेंगे 21 हो गया।
तो देखो क्लियर ही बात है, 3 और 9 हो ही नहीं सकता यहाँ पर। रीजन ये है कि 18 से जो डिवाइड होता है नंबर, 2 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, वो 18 से डिवाइडेड होने 18 से डिविजिबल प्रत्येक जब जो नंबर है वो इवन होता है बच्चों, क्योंकि 18 जो है 2 से डिवाइड होता है और जिसको 18 डिवाइड करेगा 2 उसको भी डिवाइड करेगा। तो भाई बच्चों इसका मतलब वो इवन होता है। और यहाँ पर अगर आप ओड डिजिट रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो डेफिनेटली आंसर इन दोनों में से नहीं हो सकता। तो देखते हैं फिर 4 में से। 4 यहाँ पर लिया, 4 यहाँ पर लिया, तो ये 15 हो गया था। 15 प्लस 8 तो ये आ जाएगा 21। तो 21 18 यानी कि इनकी डिजिट का सम आ गया बच्चों 21, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता। 18 से डिवाइड करना हमने, तो 18 से डिवाइड तभी होगा जब 9 से और 2 से डिवाइड होगा। अब 4 की जगह अगर मैं यहाँ पर 6 रख लेता हूँ तो ये आ गया 12 और 15 ये आ गया था यानी कि 27। तो 27 आ गया इसकी डिजिट का सम जो 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6, यानी कि डी की जगह अगर आप 6 रखेंगे बच्चों तब जाकर ये कंप्लीट नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। विच इज डिविजिबल बाई 99, इनमें से कौन सा नंबर 99 से डिविजिबल है? तो भाई 99 से वो डिविजिबल होगा जो 11 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होगा। और 9 का रूल ये है डिविजिबल होने का कि उसके जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो ये देखो 8 प्लस 2 10, 17, 22 और प्लस 3 यानी कि 25। ये है 11 और 18 और प्लस 5 23 और 6 और 27। तो 27 11 से तो डिवाइड, इसके डिजिट का सम 27 हो गया, तो 9 से तो डिविजिबल हो गया। अब देखो ये करते हम, तो ये आ जाएगा 10 और 10 प्लस 2 12, उसके बाद 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15। तो ये क्या आ गया -3, यानी कि बच्चों ऐसा है कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करना हमने जो 99 से डिवाइड हो जाए। और 99 से डिवाइड हो जाए मींस 9 और 11 से भी डिवाइड हो जाए तभी वो 99 से डिविजिबल होगा। और 9 से डिविजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, जो ट्रिक है वो ये है, या तो एक्चुअल डिवाइड करके देख लीजिए या फिर ट्रिक लगा लीजिए। ट्रिक होती है इसकी, अगर सभी डिजिट का सम, उस नंबर की सभी डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। और बच्चों इसकी डिजिट का जो सम है वो 9 से डिवाइड हो गया। अब मेरे को चेक करना कि केवल ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 11 से डिवाइड कब होता है नंबर? जब उसकी ओड प्लेसेस पर रखी डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस पर रखी डिजिट के सम, यानी कि दोनों का डिफरेंस, चाहे आप कौन सी भी आगे पीछे रख लीजिए। इवन प्लेस पर रखी हुई डिजिट को ऐड कर लीजिए, जैसे कि इवन प्लेस पर है 3 7 और 2, इनको ऐड कर लीजिए। और ओड प्लेसेस पर है 1 5 और 9, इनको ऐड कर लीजिए। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो हुई नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो भाई बच्चों ये जो नंबर है, अब ये तो 1 इज डिविजिबल बाई 11। अब ये चेक कर लेते हैं, 9 प्लस 1 10, 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 10 27। तो इसकी डिजिट का जो सम है बच्चों वो आ गया 27। तो 27 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, ठीक है ना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। तो इसकी डिजिट का सम करता हूँ 9 प्लस 9 यानी कि 18, और ये आ गया यहाँ पर 1, ये आ गया यहाँ पर 4 और ये 4 प्लस 4 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो इसका जो डिफरेंस आ गया बच्चों वो आ गया 9। तो 9 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब यही मेथड है बच्चों इसको चेक करने का, या फिर एक्चुअल डिवाइड करके देख लीजिए आप। तो मैंने ये नंबर चेक किया था, ये 10 13, ये अब ये नंबर चेक कर लेते हैं 1 1 4 और 3 4 5। तो भाई बच्चों ये आ जाएगा 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16, 17 18। तो डिजिट का सम आ गया 18, तो जो 9 से डिवाइड हो जाएगा।
उसके बाद ओड प्लेसेस पर की डिजिट है, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ओड प्लेसेस पर 1 2 3 4 5, तो 1 और 4 5, 5 और 4 9, यानी कि ओड प्लेसेस की डिजिट का सम हो गया 9। उसके बाद इवन प्लेसेस की है, जैसे 1 + 3 4 और +5, ये भी 9 हो गया, तो 0 आ गया, यानी कि 0 जो है वो 11 से डिवाइड होता है, यानी कि डिफरेंस जो है या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीप्लाई, तब जाकर वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा बच्चों। तो ये जो नंबर है ये क्या हो गया, 11 से डिविजिबल, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, देयर इज n डिजिट नंबर if n greater than 1, if the sum of digits is subtracted from the number, then resulting number will be divisible by, यानी कि देयर इज ए n डिजिट नंबर, कोई n डिजिट नंबर है, जैसे कि 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, ठीक है ना। तो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी कि सभी डिजिट का सम कर लिया जाए अगर, और वो नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन रिजल्टिंग नंबर विल डिविजिबल बाई, तो रिजल्टिंग नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ये जैसे कि ये आपका 18 है, 18 नंबर है एक 2 डिजिट का, और इसकी डिजिट का सम हो गया 9, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ गया, जो कि 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। उसके बाद है 171 है, जैसे 171, तो इसकी डिजिट का सम हो गया यहाँ पर 9, तो इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 8 + 1 9, तो भाई 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 6, ये भी नंबर क्या है बच्चों, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये नंबर है जैसे 35, इसकी डिजिट का सम है 8, तो इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 27, तो ये नंबर भी ऑब्टेन्ड नंबर क्या है, 9 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, अगर उस नंबर को में से आप उसकी डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो, ठीक है ना। उसके बाद है 10th, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2x + 12 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई x, यानी कि 2x + 12 जो है वो परफेक्टली डिविजिबल बाई क्या है, 12 डिविजिबल बाई x, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज x आर, यानी कि x की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। तो भाई जैसे x की जगह अगर मैं 1 रख लेता हूं, तो ये आ गया अपने पास 14, तो 14 1 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रख लेता हूँ x की जगह, तो ये आ जाएगा 12 + 4 यानी कि 16, और 16 2 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 3 रख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 + 12 यानी कि 18, तो 18 3 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। 4 अगर मैं यहाँ पर रखूँ, ये आ जाएगा 4 रखने से 8 8 + 12 यानी कि 20, 20 जो है वो 4 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँ, 2 × 5 + 12, तो ये आ जाएगा 10 और +12 यानी कि 22, 22 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 रखेंगे, ये होगा 12 12 + 12 यानी कि 24, जो डिवाइड हो जाएगा 6 से भी। 7 रखेंगे तो 14 और +12, 14 + 12, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों। फिर 8 रखें अगर हम यहाँ पर 8, तो 8 2 = 16 और 16 + 12 यानी कि 28, तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अगर 9 रखें हम यहाँ पर 18 + 12, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। 10 रखने से भी डिविजिबल नहीं बनेगा बच्चों। 11 अगर रख लिया जाए, 11 2 = 22 और +12 ये आ जाएगा 33, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड से आप चेक कर सकते हैं। और जो फॉर्मल मेथड है बच्चों इसका वो ये है कि इफ x इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2x + 12 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई x, यानी कि 2x + 12 जो है वो पूरी तरह से x से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इस नंबर के अगर मैं फैक्टर करूं, एक फैक्टर m आ जाएगा, दूसरा फैक्टर कोई भी क्या आ जाएगा, इंटीजर,
ठीक है ना, कोई भी इंटीजर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या है कि देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी टोटल, तो वो देखना बच्चों। तो देखो भाई, इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ 2x माइनस एक्स एम और राइट में हो गया -12, तो -x कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, -x कॉमन लूंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, राइट में -12 है, ये कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई बच्चों 12/m-2। तो भाई सबसे पहले m की जगह रखेंगे 1, m की जगह 1 रखने से आ जाएगा -1 नीचे, और x की वैल्यू आ जाएगी -12 जो कि गलत हो जाएगी, तो m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। फिर m की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 बिल्कुल नहीं हो सकती, इन्फिनिटी बन जाएगा। फिर m की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रखने से 1 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ठीक है ना, तो 3 रख सकते हैं हम। फिर उसके बाद 4 रखेंगे x की जगह, 4 रखने से आ जाएगा 4 - 2 2, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 4 रख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 रखेंगे m की जगह बच्चों, m की जगह 5 रखने से 5 - 2 3, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, तो 5 रख सकते हैं। उसके बाद 6 अगर देखें हम, 6 - 2 हो जाएगा 4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, ठीक है ना, तो 6 भी रख सकते हैं। उसके बाद m की वैल्यू 7 नहीं रख सकते भाई, 7 - 2 कितना आ जाएगा 5, और x की वैल्यू आ जाएगी 12/5, जो कि उसने क्या कहा कि x क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो इसलिए 7 नहीं रख सकते। उसके बाद 8 रखें अगर हम यहाँ पर, 8 - 2 क्या हो जाएगा 6, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, जो कि पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो 8 रख सकते हैं। उसके बाद 9 नहीं रख सकते बच्चों, 10 नहीं रख सकते, 11 12 नहीं रख सकते, 13 रख सकते, 14 रख सकते हैं m की जगह, क्योंकि 14 रखेंगे तो 14 - 2 क्या आ जाएगा 12, और 12 को 12 से डिवाइड किया जा सकता है 1 आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू हुई 1 2 3 4 5 6, तो वैल्यू भी निकाल दी मैंने, क्या वैल्यू होंगी वो, तो आंसर आ जाएगा 6, यानी कि पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएंगी 6। 14 से आगे रखेंगे आप तो फिर नेगेटिव वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी बच्चों, 14 से आगे रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएंगी, क्योंकि केस क्या है 12/m-2 है, तो 14 से ऊपर रखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर 16 रख दिया, 16 - 12 क्या आ जाएगा 4, और 4 को इससे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से 12 से आगे भी वैल्यू आ सकती है बच्चों ये, ठीक है ना, जैसे कि x की वैल्यू उसने कही कि x की वैल्यू हमने निकाली 12/m-12, ठीक है ना, m-2 है बच्चों यहाँ पर, m-2, तो मैंने 14 रखा लास्ट में यहाँ पर, तो 14 रखने से 12 आ गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया था। उसके बाद अगर मैं 15 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 14 से आगे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा, मैंने जैसा कि कहा अभी कि पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा बेटा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जो मैंने मिटो दिया यहाँ से इरेज कर दिया वो ये था, m-12 नहीं m-2 था ये, तो यहाँ पर 14 रखने से तो 12 आ गया, इसके बराबर आ गया। 14 से बड़ा रखोगे आप, जैसे 15 रखोगे तो 12 से बड़ा नंबर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर 12 को 12 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे आप तो डेसिमल में आएगा आंसर, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पर 16 रखा, 16 रखने से क्या आ गया ये 14, तो 12/14 क्या आ जाएगा नॉन इंटीजर, तो इसलिए वैल्यू केवल और केवल 6 ही होंगी बच्चों, ठीक है ना, जिससे x एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। नेक्स्ट है बेटा द लिस्ट नंबर विच ऑन डिविजिबल बाय 35 लीव्स रिमाइंडर 25, यानी कि 35 से डिवाइड करें हम तो रिमाइंडर कितना दे 25, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लिया मैंने, इससे डिवाइड करना है जिसको मैंने टिक किया, और 45 से डिवाइड करें तो 45 से डिवाइड करने से 35 रिमाइंडर आए, तो 45 से डिवाइड करना है उस नंबर को, रिमाइंडर देगा आपको 35, और 55 से डिवाइड करें उस नंबर को तो रिमाइंडर देता है 45, ये सब्ट्रैक्ट करके देख लिया मैंने, तो हर केस में क्या आ गया सेम आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, लिस्ट नंबर निकालना है तो इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं, 35 45 और 55, तो एलसीएम निकालते समय 5 से कैंसिल होने लग रहे हैं सारे के सारे, 5 7 जा 5 9 जा 5 11 जा, और अब किसी से ये डिवाइड होते ही नहीं भाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11
11 9 जा 99, 99 इंटू 7 693 और 5 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 1 45 प्लस 1 6 और 34, ठीक है ना। 3465 यानी कि 3465 ऐसा नंबर है। 3465 ऐसा नंबर है जिसको आप 35 45 55 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है ना। और छोटे से छोटा नंबर है। इससे बड़े और भी नंबर हैं जिनको 35 45 एंड 60 55 डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनको 35 45 55 डिवाइड कर सकते हैं, आया समझ में। लेकिन लीस्ट नंबर यही है, ठीक है ना। तो लीस्ट नंबर है बच्चों ये, जिसको ये तीनों नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 35 से डिवाइड करने के बाद 25 रिमाइंडर बचाए और यहाँ पर 35 रिमाइंडर बचाए, 55 से डिवाइड करें तो 45 रिमाइंडर बचाए। तो इन तीनों का जो डिफरेंस आया वो 10 आया, तो इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों हम, क्या आ जाएगा 34 55। ये नंबर ऐसा हो जाएगा जिसको आप 35 से डिवाइड करेंगे 25 रिमाइंडर देगा, ये 45 से डिवाइड करेंगे 35 रिमाइंडर देगा, 55 से डिवाइड करेंगे तो 45 रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका ये 34 55। नेक्स्ट है भाई 12th क्वेश्चन। ए नंबर डिवाइडेड बाय 14 गिव्स ए रिमाइंडर 8। किसी नंबर को 14 से अगर हम डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर देता है। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो उस नंबर को ए ऐड कर लेता हूं मैं, देखो। और 12th क्वेश्चन आपका, यानी कि वो नंबर ए है जिसको हमने डिवाइड करना है। तो उसने कहा कि 14 से डिवाइड करें हम इसको तो कोसेंट तो कुछ भी आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 8। फिर उसने ये पूछा आपसे कि अगर उस नंबर को हम 7 से डिवाइड करें, अगर उस नंबर को 7 से डिवाइड करें, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे Q1 आ गए Q2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर रिक्वायर्ड किया उसने, ठीक है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं मैं, तो जो डिवाइडेंड है उसको मैं लिख सकता हूं डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। Q1 लगाना जरूरी नहीं है, कोई यहाँ पर भी कोई कंपल्सन नहीं इस बात के लिए। तो अब देखो 7 से डिविजिबल मैंने चेक करना है, तो इसको मैंने लिख दिया 7 + 1 और इन दोनों में से 7 कॉमन निकाल लिया, तो ये बच गया 2Q + 1 और +1। तो बच्चों ए के अब आप फैक्टर देखेंगे तो क्या फैक्टर है इसके 7 टाइम्स, और ये दिस कोई इंटीजर है ये, क्योंकि क्यू कोई इंटीजर लेते हैं यहाँ पर, तो इंटीजर को 2 से गुणा करेंगे एक इंटीजर रहेगा, 1 ऐड करेंगे एक इंटीजर रहेगा, तो ये क्या है कि इंटीजर, और इंटीजर में क्या ऐड कर रखे हमने 1। तो इसका मतलब ए को अगर आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये कोसेंट आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम ने आंसर दे दिया आपका 1। तो आंसर क्या आ जाएगा ए, यानी कि 1 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 13 क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11 इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, नोट नंबर डिक्रीज्ड बाई 45। यानी कि डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो 45 लेस आएगा। तो भाई यूनिट डिजिट में लेट कर लेता हूँ ए, यूनिट डिजिट लेट कर ली हमने ए, और 10th प्लेस वाली डिजिट लेट कर ली बी। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर हो जाएगा यूनिट डिजिट प्लस 10 टाइम्स 10 डिजिट, ये नंबर हो गया। और सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों डिजिट का सम क्या है 11। तो a + b किसके इक्वल है 11 के इक्वल। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनको इंटरचेंज कर दूं मैं, पहले वाला नंबर ये था तो दूसरे वाला नंबर ये हो जाएगा। अब ये नंबर जो है ये इस नंबर से 45 लेस है, तो 45 ऐड कर देता हूँ, इक्वल आ जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे -9a + 9b और राइट में 45 और 9 से डिवाइड कर देंगे, -a + b = 5। ये इक्वेशन सेकंड है, जैसे ये फर्स्ट है,
तो दोनों को ऐड करेंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये कैंसिल हो गया, 2b की वैल्यू आ जाएगी 16 और b की वैल्यू आ जाएगी 8। b की वैल्यू 8 इसमें पुट करेंगे हम, तो a की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 8 यानी कि 3, और वो नंबर हो जाएगा बच्चों, नंबर ही रिक्वायर्ड किया गया है a प्लस 10 टाइम्स b। कहीं आप इसमें रख दें, ये तो रिवर्स करने के बाद नंबर आया है, तो ये आंसर आ जाएगा a क्या है आपका 3 यानी कि 38। और मैं इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव अगर हो ये यानी कि कंपटीशन में अगर आए हुए हो विद ऑप्शन, नन ऑफ दीज नहीं हो, तो फिर मैं ऑप्शन से इनको करना आपको प्रेफर करूंगा। देखो बच्चों, ऑप्शन से किया करो आप इन क्वेश्चंस को। सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों डिजिट का सम 11, तो इन सब का सम 11 है भाई, इसके अकॉर्डिंग सारे आंसर हो गए। नेक्स्ट है कि ये जैसे 38 है, इसको रिवर्स कर दूं मैं, ये आ गया, 38 को रिवर्स कर दिया तो ये आ गया, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है क्या क्या है उसने 45 डिक्रीज हो जाता है 45, तो ये तो इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब ये जो नंबर है 83 है जैसे, तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ये आ जाएगा 38 और 53 लेस, सॉरी कितना लेस हो जाएगा 45, ठीक है ना। सबट्रैक्ट करेंगे तो 45 ही आना है। तो अब अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन से किया उसमें यूनिट डिजिट लेट किया था a और 10 डिजिट लेट किया था b, जिनकी वैल्यू आई थी 3 एंड 8, और नंबर अगर तैयार करेंगे बच्चों ये आ जाएगा नंबर, देखो यानी कि a प्लस 10b, तो a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 8, तो ये नंबर 83 आ जाएगा, जो कि मैंने 38 लिख दिया था, ठीक है ना। 38 क्या है, उल्टा हो जाएगा नंबर, यानी कि इसका रिवर्स नंबर आ जाएगा वो। तो आंसर फाइनल क्या है बच्चों 83, ना कि 38। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जल्दी आंसर आएगा आपका, कैलकुलेशन बचेगी। 100 monkeys have 100 apples, divide each adult gets 3 apples, यानी कि 100 monkeys है भाई, और उनमें से अडल्ट ऐड कर लेता हूँ मैक्स, और दूसरे हो जाएंगे 100 माइनस एक्स। तो जो अडल्ट मंकी है वो प्रत्येक जो मंकी है वो 3 एप्पल लेता है, तो ये 3x एप्पल ले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 100 ही मंकी है और 100 ही क्या है एप्पल, ठीक है ना। तो x मैंने अडल्ट लेट कर लिए, 100 माइनस एक्स क्या हो गए नॉन अडल्ट। तो उसके बाद जो चिल्ड्रन है वो कितने लेते हैं बच्चों, शेयर 1, 3 चिल्ड्रन शेयर 1, यानी कि 3 को 1 मिलती है, तो इतने बंदों को यानी कि इतने मंकीज को कितनी मिलेंगी डिवाइडेड बाई 3। 3 मंकी मिलकर एक एप्पल लेते हैं, तो इतने मंकी मिलकर कितने एप्पल लेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, और टोटल एप्पल कितने बच्चों 100, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो गया, प्लस 100 माइनस एक्स, राइट में 300 हो जाएगा, और 8x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 200, ठीक है ना, और x की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 45। रिक्वायरमेंट क्या थी, नंबर ऑफ अडल्ट मंकीज आर, जो हमने क्या लेट किए थे x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों, यहाँ तक रिवाइज करो आप। अगली वीडियो में इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।